Hello friends, welcome to my channel Rock and Rocking Fun. Today we will discuss about how to teach kids easily. 2 years, 3 years, नर्सरी LKG UKG किड्स को हम कैसे पढ़ाएं जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है उनको पढ़ाना। जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि छोटे बच्चों को ज़बरदस्ती बैठाते हैं पढ़ने के लिए और उनके सामने बुक खोल के रख देते हैं और उन्हें बोलते हैं ABCD पढ़ो। ऐसे बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। सो मेरी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि वो ऐसे बच्चों को बिल्कुल भी ना पढ़ाएं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ऐसे पढ़ाने से पढ़ाई से बिल्कुल भी दूर भागते हैं। तो जैसे बच्चे टॉयज़ में खेलने में इंटरेस्ट दिखाते हैं, वैसे ही उनको स्टडी में इंटरेस्ट लाना है। तो जैसे कि आजकल क्या होता है, सभी घरों में जो भी बच्चे हैं सभी फ़ोन ज़रूर चलाते हैं, फ़ोन ज़रूर देखते हैं, कार्टून ज़रूर देखते हैं। तो उन्हें आप फालतू के कार्टून ना दिखा करके जो राइम्स, जो फ़ोनिक साउंड्स आते हैं आजकल, ABCD 1 2 इन सारी चीज़ों के, क ख ग इन सारी चीज़ों के फ़ोनिक साउंड्स आते हैं, जो राइम्स आते हैं, वो आप दिखाओ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हम कंटिन्यू मोबाइल दिखाओ, लेकिन जब भी आप मोबाइल दिखाते हो, दिन में 2 बार 3 बार जब भी दिखाते हो, तो उन्हें फ़ोनिक साउंड्स दिखाओ, जो राइम्स आता है वो दिखाओ। जैसे ABCD का आता है तो वो सारी चीज़, जैसे A फॉर एप्पल, ऐसे करके सारे राइम्स आते हैं, फ़ोनिक साउंड्स आते हैं। तो ऐसे बच्चे देखेंगे तो इंटरेस्ट भी लेते हैं और उसको सीखते भी हैं। जैसे कि मेरा छोटा बच्चा है, 2 इयर्स मेरा बेटा है, तो उसे ABCD जो अल्फ़ाबेट से A to Z तक पूरे आते हैं और उसे हमने नहीं सिखाया, बल्कि वो फ़ोनिक साउंड राइम्स देख के ही सीखा है। और 1 2 भी उसको 10 तक टोटल आता है, तो वो राइम से ही सीखा है। तो आप उसको एज अ फ़ोनिक साउंड्स में अगर उस बच्चों को सिखाओगे तो वो ईज़िली सीखेंगे भी और इंटरेस्ट भी लेते हैं सीखने में। जैसे कि आप वो ब्लॉक्स भी ला सकते हो, जैसे ABCD के ब्लॉक्स होते हैं, तो वो ब्लॉक्स ला सकते हो जिस पे ABCD लिखा होता है। बच्चों के टॉयज़ होते हैं खेलने वाले, उस पे ABCD लिखा होता है। 1 2 के भी ब्लॉक्स आते हैं, वो भी आप ला सकते हो। जो बच्चे खेलते भी रहेंगे और उस पे जब भी वो खेले तो आप उन्हें आके आप दिन में एक आध बार बता दिया करो कि ये क्या है, A है, B है। और जब भी वो खेले तो आप उनसे पूछा करो। तो ऐसे 2-3 दिन लगातार आप ऐसे करोगे तो उन्हें वो याद हो जाएगा, वो बहुत ही ईज़िली याद कर लेंगे और वो खुद ही उस चीज़ को जब भी खेलेंगे तो उस चीज़ को ABCD करके ऐसे पढ़ेंगे। जैसे बहुत सारे आप मार्केट से भी वो ब्लॉक्स ला सकते हो ABCD के, या फिर आप घर पे भी बना सकते हो वो ब्लॉक्स। जैसे कि आप घर पे भी ब्लॉक्स बना सकते हो। जैसे कि कोई भी बॉक्स आता है, हम कोई भी चीज़ें अगर बाई करते हैं, ख़रीदते हैं, तो बॉक्स में ही आता है। तो कार्टून होते हैं जो थोड़े मोटे मतलब पेपर होते हैं, तो आप उनको भी ब्लॉक्स बना सकते हो। जैसे कि इस तरीके से जैसे हमने बनाया है, देखिए ये, जैसे कि हमने ये बनाया है, जैसे कि ये B है, ये C है, ये C है, ये G है। तो ये हमने बनाया अपने बेटे के लिए। और जैसे कि O है, तो ये हमने सब बनाया अपने बेटे के लिए। जैसे 1 2 में देख सकते हो आप, ये 2 है, ये 8 है, और बहुत सारे हमने 1 से लेके 10 तक बनाया है। पे भी ऐसे ये सारे ब्लॉक्स, जैसे कि ये G है, ये 9 है। तो आप ये घर पे भी बना सकते हो ब्लॉक्स, पेपर ब्लॉक्स। एक बार ट्राई कर सकते हो कि बना के बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं। जैसे कि मेरा बेटा है जो 2 साल का है, तो वो बहुत ही इंटरेस्ट लिया, क्योंकि जब हमने देखा कि ये राइम्स में ABCD पढ़ रहा है, 1 2 पढ़ रहा है, तो हम लोगों ने जब बनाया तो ABCD में इसे कुछ 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 लेटर्स थे जो ये नहीं पढ़ पा रहा था। तो हम लोगों ने जब बनाया तो हम लोगों ने जो इसे नहीं पढ़ने आता तो उसको बताया। जब भी वो खेलता है तो उसको पढ़ता है, और अब उसको सारे A to Z तक सभी आता है, 1 to 10 तक आता है। कलर्स नहीं आते तो ये सब वो बता देता है। तो इसके थ्रू वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ जब हमने ये बनाया, और वो बहुत ही इंटरेस्ट लिया इसको पढ़ने में। तो हमने क्या किया है कि जहाँ उसके खिलौने रखते हैं, जहाँ उसके टॉयज़ रहते हैं, वहीं पे हमने बॉक्स में करके ये सारे ब्लॉक्स ऐसे बॉक्स में करके, ओपन बॉक्स में करके आप उनके खिलौने के साथ रख दो। तो जब भी वो खेलेगा अपने खिलौने लेके, तो वो इस बॉक्स को भी मेरा बेटा लेके आता है। तो वैसे ही बच्चे भी लेके आएंगे, और जैसे खिलौनों के साथ खेलते हैं वो इसके साथ भी खेलता है, और उसको जब जब खेलता है तो उसको पढ़ता है। और अगर कोई घर में आता भी है तो उसको ज़बरदस्ती पढ़ाता है। A है, B है, तो जो भी बताता है, B बॉल, P पैरट, मतलब सारी चीज़ें वो बताता है। वो बहुत ही इंटरेस्ट लेता है और वो सीख भी गया है बहुत अच्छे से। तो इसलिए मैं भी कह रही हूँ कि अगर आप ब्लॉक्स नहीं खरीद रहे हो तो आप घर पे भी बना के एक बार ट्राई कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा है। इससे जब बच्चा सीख जाए तो आप मार्केट से खरीद सकते हो। जैसे कि टॉय
और आप कलर्स नेम भी बच्चों को बहुत ही ईजिली याद करा सकते हो। जैसे कि टॉयज़ होते हैं बच्चों के, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, तो उसमें सारे कलर होते हैं। तो जब भी वो खेलते हैं आप उन्हें आके कलर बता दिया करो एक बार, ये रेड है, ये येलो है। तो वो जब भी आप वो आप जब भी खेले आप उन्हें बता दो, फिर उनसे पूछो, तो वो ऐसे ही 2-3 बार ऐसे होगा तो वो उन्हें याद हो जाता है। तो ऐसे ही ये ब्लॉक्स भी उन्हें याद हो जाएगा। जब भी वो खेलें तो उन्हें आके आप बता दिया करो, तो वो ऐसे ही 2-3 बार होगा तो वो उन्हें ये भी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ये बहुत ही अच्छे से और इजीली याद हो जाएगी, और पेरेंट्स को डिफ़िकल्ट भी नहीं होगी। तो बच्चों को ऐसे ही पढ़ाएं, और उन्हें ज़बरदस्ती कभी नहीं पढ़ाए। पढ़ाई के लिए उन्हें प्रेशराइज़ बिल्कुल ना करें। उन्हें एकदम इंटरेस्ट, वो किस चीज़ में कैसे इंटरेस्ट ले रहे हैं वैसे ही उन्हें पढ़ाएं। जैसे वो टॉयज़ के साथ खेलने में इंटरेस्ट लेते हैं, वैसे ही वो इन ब्लॉकों के साथ भी खेलने में इंटरेस्ट लेंगे, और जब भी खेलेंगे वो इन्हें पढ़ेंगे भी। तो इसलिए आप इनको ब्लॉक्स और इस तरीके से पढ़ाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। कमेंट में करके ज़रूर बताना आप कि मेरा आइडिया कैसा लगा आपको। प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल।